अभी एग्जाम में क्या होता है ना कि समास से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चा क्या करता है कि समास में कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि समास के 6 को भेद होता है। देखो यहाँ पे हम लिखे हैं समास के भेद में जो है तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव। तो 6 समास में क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। उससे कोई क्वेश्चन जैसे कि पूछ दिया जाता है और बताता है कि आप बताइए कौन सा समास है, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखे नहीं लिखे, अपना मन से जोन में आया टिक लगा दिए। ऐसा नहीं है। आज इस क्लास में आपको अब समझना है कि समास क्या होता है। पूरा डिटेल्स में उसको समझ जाइए, फिर आप आंख मूंद करके टिक लगा सकते हैं किसी भी चीज में। अब आंख मूंद के मतलब नहीं कि बंदे करके लगा दीजिए, है ना। तो पता चलता है बंद करके टिक लगा भी कोनों में लग गए, कोनों में खेले खत्म हो जाते। चलो सबसे पहली बात, समास क्या होता है। संधि पढ़े हुए हैं ना, तो संधि जैसा समास भी होता है, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि समास के बीच में एक सहायक पद भी होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं, अगर कोई आपसे पूछे, छोड़िए संधि को, छोड़िए समास पे बात करते हैं, सिर्फ यही मैं आपको समझाएंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। समास क्या होता है, तो दो शब्द मिल करके एक नया शब्द का निर्माण करता है, सार्थक शब्द का निर्माण करता है, उसको हम समास कहते हैं। तो उसमें एक सहायक पद भी होता है। जैसे कि हम बोलेंगे राजकुमार, एक शब्द है हमारा राज और दूसरा शब्द है हमारा कुमार, राजकुमार। और राजकुमार हम किसको बोलते हैं, राजा के बेटा को, यानी कि राजा का कुमार। तो राजा का कुमार बोलेंगे तो इसमें एक शब्द गायब है। राजकुमार बोलते हैं तो उसमें कथी गायब हो जाता है, का गायब हो जाता है। तो यानी कि का जो है का विभक्ति का लोप हो गया। तो यह समास हुआ कि दो शब्द मिल करके एगो नया शब्द बनाया है ना, और इसमें एक सहायक शब्द भी है, तो यह हो गया समास। बात समझ में आया क्या होता है समास। दो शब्द मिल करके एक नया शब्द का निर्माण करता है, उसको हम समास कहते हैं। लेकिन दोनों शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए, और दोनों शब्द मिल करके कोई नया शब्द बने तो उसका भी अर्थ होना चाहिए, तभी वो समास कहलाएगा। ठीक है, तो समास को समझने के लिए आपको 6 चीज का ध्यान रखना है, यानी कि उसका 6 को परिभाषा है। ठीक है, अब वो 6 परिभाषा आप सीखे समझे उससे पहले आपको एक चीज और बता देते हैं कि समास के पद कैगो होता है। तो समास में मुख्य रूप से 2 पद होते हैं, होते तो 3 हैं, लेकिन हमको 2 ही चीजें समझनी है। जब ये आप 3 समझिएगा तो आपको सकता है कंफ्यूज करेंगे। तीसरा के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप 2 ही समझिए। 2 पद होते हैं, देखिए हमने यहाँ लिखा है समास के 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। अब ये पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। तो किसी भी शब्द का जो पहला शब्द, किसी भी शब्द का जो पहला अक्षर होता है ना, उसको पूर्व पद कहते हैं, और जो लास्ट वाला होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो आप जब किताब में व्याकरण याद कीजिएगा तो आप उसको उपसर्ग और प्रत्यय के नाम से याद कीजिएगा। पहले वाले शब्द को उपसर्ग कहा जाता है और लास्ट वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है। बात समझ में आया, उपसर्ग और प्रत्यय। अगर कोई अक्षर लिखा हुआ है, सपोज चलिए हम ऐसे ही नॉर्मली कोई भी एक बात लिख देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं नाम। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। नाम हम लिखे, हम कहेंगे बताइए आप इसमें उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। तो इसमें न क्या होगा, उपसर्ग। पहले वाले शब्द को हम उपसर्ग बोलते हैं और लास्ट वाले शब्द को क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय समझ गए ना क्या होता है, पहले वाला शब्द उपसर्ग होता है और लास्ट वाला प्रत्यय होता है। तो ये तो पद समझ गए। अब आप समझिए समास के भेद। ये मेन पूरा चक्रव्यूह समास के इस भेदे पर डिपेंड करता है। भेद हमको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। अब ये क्या है, 6 भेद सो समझिए। पहले तो सबका नाम देख लीजिए, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव। ठीक है, अब एक एक करके सबके परिभाषा को उदाहरण के साथ समझेंगे। सबसे पहला है तत्पुरुष समास। हम तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, यानी कि आप कैसे पहचानेंगे कि तत्पुरुष समास कौन है। बात समझिए, आप कैसे चिनिएगा कि तत्पुरुष समास कौन है। तो उसको पहचानने के लिए देखिए क्या करा है, जिस समास में अंतिम शब्द की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि अंतिम पद प्रधान होना चाहिए, यानी कि खास शब्द कोई भी शब्द आप लिखिए तो उसका जो अंतिम शब्द होगा ना वो खास होगा, प्रधान होगा। बात समझ में आया। अगर वो खास शब्द है तो वो क्या है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष, जैसे कि राह खर्च,
हम कहीं जाते हैं तो अपना पॉकेट खर्च लेके जाते हैं ना, यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना है, पॉकेट खर्च लेके गए, तो हम अपने राह के लिए, रास्ते के लिए खर्च रखते हैं। तो हमारा उसमें मेन काम है खर्च, राह खर्च, राह के लिए खर्च, राह खर्च, राह के लिए खर्च। देखिए इसमें एक विभक्ति का लोप हो रहा है, किसका? के लिए का। यहाँ पे सिर्फ राह खर्च यानी कि राह खर्च लिखा हुआ है, बीच में क्या गायब है? के लिए। और यह तत्पुरुष समास है, क्यों? क्योंकि इसका मेन चीज क्या है? खर्च। और जो लास्ट वाला शब्द मेन हो ना, आप कोई भी वाक्य बोलिएगा समझिए, देखिए कि ना लास्ट वाला शब्द मेन शब्द है, मूल शब्द है, तो वह क्या होगा? तत्पुरुष होगा। जैसे कि राजकुमार, राजा का कुमार, इसमें का लुप्त है, लेकिन कुमार हम किसके? राजकुमार किसको बोलते हैं? राजा के बेटा को, यानी कि कुमार को जो है हम राजकुमार बोलते हैं। तो लास्ट वाला पद जो है हमारा प्रधान हुआ, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ? तत्पुरुष हुआ। बात समझ गया? अब देखिए यहाँ पे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ क्या है? धर्म का ग्रंथ, किसी भी धर्म का ग्रंथ। तो लास्ट में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्रंथ के बारे में, जो कि लास्ट में आया, यानी कि इसका लास्ट वाला पद क्या है? प्रधान है, मेन शब्द है, लास्ट वाला। तो इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे? तत्पुरुष। यानी कि अब आपके किताब में कोई भी शब्द आए और कहे कि बताइए इसमें तत्पुरुष समास कौन है, तो आप कैसे पहचानिएगा? सीधे लास्ट वाला अक्षर देखिएगा मेन है कि नहीं, पढ़िएगा उस शब्द को और लास्ट वाला शब्द पर फोकस कीजिएगा। अगर लास्ट वाला शब्द मेन शब्द, मूल शब्द होगा तो समझ जाइएगा कि वो तत्पुरुष समास। क्लियर? कंफ्यूजन? चलिए अब बात करिए कर्मधारय समास पर। दूसरा नंबर पे आते हैं। अब ये कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में सभी शब्द का भाव समान रूप से हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि 2 शब्द 3 शब्द मिल करके तो बनबे करता है समास, लेकिन सब का जो है भाव, मेन जो मुद्दा होना चाहिए बराबर होना चाहिए, शब्द जो है समान मात्रा में, सब का भाव जो है समान मात्रा में होना चाहिए, उसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय मतलब प्राणों के समान प्रिय। इसमें क्या है कि प्राण भी है और प्रिय भी है, दोनों का भाव एक ही है ना। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास बोलेंगे। जैसे कि महादेव, महान देव, जो देव महान है उसको हम महादेव बोलते हैं। तो महान और देव दोनों शब्द सेमे आता है, एक ही है, दोनों का मूल भाव क्या है? एक ही है। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। कर्मधारय में कंफ्यूजन क्लियर? समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो, तो ये हो गया कर्मधारय। अब बात समझिए द्विगु। अब ये द्विगु समास क्या होता है? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसको द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक मतलब संख्या, कोई शब्द लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ते हैं और पता चल रहा है आपको कि इसमें संख्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, नंबर, तो वह द्विगु समास है। जैसे कि हम कह रहे हैं तिरंगा, हमारा झंडा क्या है? तिरंगा। तिरंगा यानी कि 3 रंग वाला, 3 पहले क्या आ गया? 3 क्या है? संख्या है। तो जब ये संख्या आया मतलब कौन समास हो गया? द्विगु समास हो गया। बात समझ में आया? द्विगु समास किसे कहते हैं? अब जैसे कि कहें हम त्रिलोक, त्रिलोक तीनों लोक, जो तीनों लोकों का स्वामी होता है त्रिलोक कहलाता है वो। 3 लोक, त्रिलोक मतलब 3 लोक, उसमें भी नंबर आ गया 3 लोक, है ना। सप्त सिंधु, 7 सिंधु, सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधु, उसमें संख्या आ रहा है। जब ये कोई भी शब्द में पहले संख्या आया तो आप समझ जाइए कि वो क्या है? द्विगु समास है। समझ रहे हैं क्या? दुखिया समझ रही है कि ना? समझ रही है? नहीं समझ रही है? तो बोलो, रिप्लाई दो, यस और नो। चाउमीन खाना है? किसी को बुला रहा है? नहीं खाना है तो यहाँ फोकस करो, उसको बजाने दो। चलिए ठीक है। तो भाई द्विगु समाज में किसी को कंफ्यूजन? हम अभी समाज बोले हैं, समास नहीं बोले हैं, ठीक है। अच्छा आप समझ गए हैं ना? हम यहाँ समास की बात हो रहा है, समाज की बात नहीं हो रहा है। तो समास मतलब समझ गया ना? द्विगु समास क्या होता है? जब ये शब्द बोलिएगा देखिएगा कि उसमें 1 2 3 4 5 6 7 कोई नंबर आ रहा है तो समझ लीजिए वो द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु समास है। अब बात करिए बहुब्रीहि समास में, ठीक है।
अब बहुब्रीहि समास द्विगु से भी आसान होता है। क्या समझिए, आप शब्द को पढ़िए, बहुब्रीहि समास में क्या कीजिएगा, शब्द को पढ़िए और उस शब्द से अगर आपको पता चले कि दोनों शब्द मिलके किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हमको बता रहा है, दोनों मूल अपने बारे में नहीं बता रहा है, किसी दूसरे के बारे में बता रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। जैसे कि दशानन, 10 आनंद, जिसके 10 आनंद थे, कौन था 10 आनंद, रावण। तो हम किसके बारे में बताएं आपको, रावण के बारे में, किसी तीसरे के बारे में हम आपको बता दिए, तो इसके लिए वह कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, है ना। प्रधानमंत्री, जो सब मंत्री का प्रधान है, कौन, नरेंद्र मोदी, तो क्या हो गया, प्रधानमंत्री। हम जब ये कहेंगे चलो प्रधानमंत्री, हम कहेंगे मंत्री का नाम बताओ, कितना मंत्री का नाम बताएगा भाई, आप कहेंगे प्रधानमंत्री का नाम बताओ, मतलब समझ जाएगा अच्छा मोदी जी को बताना है, मोदी जी को नहीं बताना है, मतलब मोदी जी का नाम बताना है। चलो तो समझ गया। मृत्युंजय, जो मृत्यु पर विजय पा गया, जैसे कि महादेव, शंकर जी, शंकर जी को मृत्युंजय भी कहा जाता है ना। अगर तो इसके लिए जो मृत्यु को विजय किया, हम किसके बारे में बता रहे हैं, महादेव के बारे में। चलिए अब बात करते हैं द्वंद्व समास का।